मैंने हमेशा सामने वाले को पहले रखकर खुद की बहुत सी चीज़ों को मैंने दूसरे के साथ इतने फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं और दोस्ती और बेस्ट फ्रेंडशिप की इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। इतना नहीं समझ सकता जितना आपके माँ-बाप आपको समझते हैं। साल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। और ये वीडियो बहुत ख़ास है। फाइनली ये साल भी ख़त्म हो रहा है और इस साल के साथ साथ जो एक चीज़ जो हम सबके अंदर शायद चलती होगी वो है कि जो भी इवेंट्स इस पूरे साल में हुई हो, कुछ अच्छे फेजेस, कुछ बुरे फेजेस, किसी के चले जाना या फिर किसी का रुक जाना, बहुत सी चीज़ें एक साल के अंदर हम लोग फेस कर लेते हैं। तो ये वीडियो है उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए और 2024 को बेहतर बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने लाइफ की जो 4 चीज़ें हैं जो मैंने इस साल सीखा या फिर मैं बोलूँगी कि एक्सपीरियंस किया, वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ ये कि मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैंने सीखी है कि आप एक्चुअली में सिर्फ खुद के दोस्त होते हैं। साल बीतते जाएंगे और आपके पास होंगे दोस्त, अच्छे दोस्त होंगे, नॉर्मल दोस्त जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, वैसे दोस्त भी होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही आपके खुद के दोस्त हैं। शायद ही कोई और है जो आपको वो जगह दे सकता है जहाँ पे आप वो कंफर्ट उसके साथ शेयर कर सके। आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु हैव दोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा खुल के अपनी लाइफ को शेयर कर सकूँ और मुझे जज ना करें। येस, आई हैव फ्यू पीपल हु रियली हु समवन कांस्टेंट इन माय लाइफ, जो मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट कर सकता है या फिर मुझे समझ सकता है। ऐसा कोई दोस्त मेरे पास नहीं है। तो येस, मेरा 2023 एक लर्निंग फेज़ के थ्रू गया है। मैंने सबसे ज़्यादा सीखा खुद के साथ वक्त बिताना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, बिकॉज आई हैव बिन इन सिचुएशंस वेयर आई हैव ऑलवेज प्रायोरिटाइज द अदर पर्सन बिफोर मी, एंड मैंने हमेशा सामने वाले को पहले रखकर खुद की बहुत सी चीज़ों को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट मुझे कभी वो सपोर्ट नहीं मिला। आई एम समबडी जिसका ये मानना है कि किसी के लिए कुछ करना इसलिए नहीं कि वो भी आपके लिए कुछ करे, बट वो एक होता है ना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बेसिक वैल्यू या फिर एक बेसिक रिस्पेक्ट वो इंसान आपको देगा बिकॉज आपने उसके लिए शायद कुछ किया है। तो मेरे साथ ये 23 पूरा ऐसा ही रहा है कि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया एज अ फ्रेंड, नॉट बाय मनी, ऐसा नहीं है। मैंने लोगों की मदद की, इमोशनली सपोर्ट करने की लोगों को कोशिश की है, बट इन रिटर्न मुझे वो रिस्पेक्ट या फिर वो केयर नहीं मिला जिसके लिए शायद मैं क्रेव करती हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट सेल्फिश, आई डोंट थिंक सो कि ये सेल्फिश है टू बी इन दैट सिचुएशन कि आप किसी से कुछ उम्मीद करते हैं सो दैट आपको खुशी मिल सके। देयर इज़ नथिंग सेल्फिश अबाउट इट। ये कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भी उम्मीद रखें दूसरों से, बट येस, ये एक लर्निंग फेज़ था मेरे लिए। इतना कुछ मैंने नहीं अचीव किया इस चीज़ में, ज़्यादा लोग मुझे नहीं समझ पाए, एंड ट्रस्ट मी, आई गेस 23 एक ऐसा साल है जब सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को जाते हुए देखा अपनी लाइफ से। सो येस, मैंने ये सीखा है कि अगर आप दोस्त हैं तो आप सिर्फ खुद के दोस्त हैं। तो आप लॉन्ग रन में आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने, बट सही में आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जो शायद बिना मजाक उड़ाए या फिर पेशेंटली आपकी बात को सुने। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने 23 में देखा कि जो सारे रिश्ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बन के रह रहे हैं। लोग जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे दोस्ती, यारी, BFF गोल्स, शी इज़ माई बेस्टी ऐसे, या फिर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड,
सिर्फ सोशल मीडिया के लिए रह गया है. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रियल कमिटमेंट. असली दोस्ती का जो कमिटमेंट होता है वो एक्चुअली में है नहीं. आई हैव मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं, मे बी मैं नाम तो नहीं ले सकती, बट यस मैंने देखा है कि वो ऑनलाइन जाके सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ इतने फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं और दोस्ती और बेस्ट फ्रेंडशिप की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एंड देन इन रियल लाइफ इतनी बुरी चीज़ें एक दूसरे के बारे में बोल चुके हैं. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी कि आई फील सो लकी दैट आई एम वन ऑफ दोज जिसके पास आके लोगों ने बोला है. सो आई नो एवरीथिंग. सो व्हेन आई सी दोज पिक्चर्स, व्हेन आई सी इट, व्हाट शुड आई से, आई फील इट्स सो फनी कि भाई इतनी बुराई आप करते हैं एक दूसरे की और उसके बाद आप फोटोज़ डाल के आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे दोस्त हैं. सो यस, ये मैंने एक चीज़ देखा कि सोशल मीडिया पे टिके रहने के लिए या फिर शायद सोशल मीडिया का हिस्सा बने रहने के लिए लोग इतना ज़्यादा फेक कर रहे हैं. इस साल स्पेशली 23 में मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि दोस्ती एक्चुअली में उतनी शायद है नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्ती है. सो एवरीथिंग इज़ अबाउट सोशल मीडिया. रियलिटी में कौन कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और किसको किसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, नोबडी रियली केयर्स. क्योंकि सोशल मीडिया है तो वहाँ पे दिखाना है और अच्छा बनना है. 23 की मैंने अपनी लाइफ में मैंने सीखी, सबसे ज़्यादा सीखी वो ये है कि ये एक ऐसा फेज़ था लाइफ का जहाँ पे लोग आए भी और लोग गए भी, लेकिन जो एक चीज़ जो आपके साथ कांस्टेंट है ना, जो एक चीज़ आपको हमेशा याद दिलाएगी 23 के बारे में, जो मुझे महसूस हुई सबसे ज़्यादा, वो ये है कि आपके अंदर एक छोटा सा ही सही पर एक रिग्रेट रहेगा. इस साल मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे या फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल थे वो डिसीजंस लेना. आई रिमूव्ड मैनी पीपल फ्रॉम माई लाइफ. मैंने अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजंस लिए. द रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है कि अगर एफ़र्ट सिर्फ एक तरफ से है और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा है उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप कोशिश करते रहे. एज ए ह्यूमन बीइंग यू ऑल्सो रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपको भी तकलीफ़ होती है अंदर, आपको भी बुरा लगता है कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. सो ऑब्वियसली फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो हाँ, एक रिग्रेट है अंदर में कि कुछ लोगों से शायद उम्मीद की थी कुछ चीज़ें कि वो मुझे समझ सके या फिर सिचुएशंस को समझ सके, बट पता होना चाहिए अंदर में इंसान को कि दिस इज़ समथिंग जो नहीं होगा. लोग आपको नहीं समझ पाएंगे. शायद वो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से सिचुएशन आप उनको बहुत बैलेंस्ड लग रही है, बट एक्चुअली एक इंसान की लाइफ में क्या चल रहा होता है, क्यों चल रहा होता है, वो हार्डली लोगों को पता होता है. सो यस, वो एक फीलिंग है, वो एक पेन है अंदर. सो यस, ये मैंने सीखा कि एक रिग्रेट तो आप सभी कहीं ना कहीं 2023 से लेकर जाएंगे 2024 में सकती है. वो रिग्रेट शायद किसी को ना समझने की हो सकती है, लेकिन एक रिग्रेट तो रहेगा. और जो फोर्थ चीज़ है जो मैंने सीखा है कि बेस्ट चीज़ जो मैं लाइफ में सीखी है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ शेयर करते हुए. इफ़ यू वांट टू, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और करने के बाद आपके पास पैसे हैं, then the best thing to be happy is to travel. Traveling makes you feel so good. Trust me, मैंने 2023 में मैंने ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया. I would not say कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बट मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना नहीं होता है. ये जो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं ना, कोई जो आपको नेचर के करीब लेके जाता है, वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है. सो 2023 में मैंने ये सीखा कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप फैमिली को भी उस पैसे से सपोर्ट कर रहे हो, पैसे बच रहे हैं, सो स्पेंड इट वाइजली और उसको खर्चा कीजिए ट्रैवलिंग पे. ट्रस्ट मी, ये बार, पब्स, अल्कोहल में भी, इन सब चीज़ों में टेम्परेरी सोल्यूशन है
टेम्पररी प्लेजर में भी मिलता होगा, लेकिन अगर आपको परमानेंट प्लेजर चाहिए तो आप कुछ ऐसा कीजिए जो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने 2023 में मैंने सीखी है। सबसे पहले तो मैंने सीखा, मेरा लर्निंग फेज़ था लोगों को पहचानने की। दूसरी, मैंने जो भी इन्वेस्ट किया वो सोशल मीडिया के लिए नहीं किया, मैंने रियल लाइफ में लोगों पे इन्वेस्ट किया। इसलिए नहीं किया कि दुनिया देखे और मेरी तारीफ़ करे, बट रियलिटी में मैं किसी के साथ हूँ, इसीलिए किया। तीसरी चीज़ ये है कि मैं कोई भी रिग्रेट लेके नहीं 2024 में जाना चाहती थी, बट डेफिनेटली 1-2 चीज़ें अंदर में हैं जो आज भी रिग्रेट होती है कि शायद एक्स्ट्रा एफर्ट वहाँ नहीं देना चाहिए था। कुछ लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं उस एफर्ट को, फिर भी मैंने दिया एनीवेज। और चौथी चीज़ 2023 ने सिखाया कि whenever you feel bad, just take your bag and just go out। और trust me, किसी जगह में मत जाइए जो सिर्फ रियल लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, बस एक जस्ट फॉर टेम्परेरी प्लेजर वो जगह है। ऐसी जगह में जाइए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बार और क्लब में बैठना, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी नेचर के करीब जाना और वहाँ जाके अपने चीज़ों को लेट गो करना। इंसान को दिल और दिमाग में सुकून तब मिलता है जब उसके आसपास सुकून होता है। मुझे नहीं लगता है कि शोर शराबा, म्यूज़िक, पार्टीज़, इन सब में आपको सुकून मिलेगा। हाँ, वो मिले, कहीं निकल जाओ, किसी नेचर के करीब जाओ, फ़ोटोज़ क्लिक करो, उन फ़ोटोज़ को अपनी मेमोरी में रखो, उन फ़ोटोज़ का वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे डालो। ये चीज़ें ज़्यादा खुशी देती है रादर देन कुछ लोगों को प्लीज़ करने के लिए उनके साथ फ़ोटोज़ डाल के दुनिया को बताना ये देखो ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये तो मेरी बेस्टी है। सब कुछ नहीं होता। वो इंसान को कभी कोई और बेहतर मिल जाएगा, फिर वो इंसान के लिए बेस्टी कोई और हो जाएगा। एवरीबडी यूजेस दिस पर्टिकुलर वर्ड और हर कोई को बेस्टी का टैग दे दिया जाता है। ऑफिस में काम कर रहे तो ऑफिस में बेस्टी, कॉलेज में कोई दोस्त है तो कॉलेज बेस्टी। बेस्ट का क्या मतलब होता है? कोई एक। बेस्ट मतलब सिर्फ इतने सारे बेस्टीज कैसे हो सकते हैं? तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना। आई रियली होप कि 2024 बहुत ही अच्छा गुजरे सबका। जो गलतियाँ मैंने 23 में की हैं वो मैं 2024 में मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। जो अच्छी चीज़ें मैंने 23 के एंड तक मैंने सीखी है वो मैं 24 में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी अपने लाइफ में अपने अलावा अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ चीज़ों को अगर आप शेयर करेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। ये एक गलत अजम्पशन है कि पेरेंट्स के साथ शेयर करने से पेरेंट्स हमेशा उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन गलत ही देते हैं। ऐसा नहीं है। समटाइम्स दे अंडरस्टैंड यू। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरीके से उस चीज़ को अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप अपसेट हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपका कॉर्पोरेट लाइफ सही नहीं चल रहा है, जस्ट शेयर इट वंस विथ योर पेरेंट्स। कि प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ माँ बाप के पास होता है। और आज मैं इस चीज़ को पूरी तरह से अग्री करूँगी कि आप जितना भी दोस्त के पास चले जाए, आप जितना भी किसी के पास चले जाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो उसका सल्यूशन सिर्फ आपके माँ बाप के पास है। कोई आपको बिना फिल्टर किए उतना नहीं समझ सकता जितना आपके माँ बाप आपको समझते हैं। साल में भी उन गलतियों को सॉल्व करने के लिए एक बार ही सही अपने पेरेंट्स से बात करके देखिए। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।